चलिए, स्टडी इन यूट्यूब में आपका स्वागत है, जहां आधुनिक भारत का इतिहास आज कराया जाएगा, जिसमें बीपीएससी, दरोगा, बिहार पुलिस इत्यादि सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए, आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं, जो कि एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन है और हैंड रिटन क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक है, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। हालांकि अष्टांगिक मार्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित? तो बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक को ही इंसाइक्लोपीडिया बौद्ध धर्म कहा जाता है। और बौद्ध धर्म में 4 बौद्ध संगति हुआ था, जिसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और 5वीं लास्ट में हुआ था। चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा शासक राजधानी परिवर्तित किया था? तो उदयन। आपको पता है पाटलिपुत्र का परिवर्तन, राजधानी परिवर्तन या राजधानी परिवर्तन उस समय लगभग 3 शासकों ने किया। जैसे उदयन ने किया था, कलाशोक ने किया था और एक शासक था शायद चंद्रगुप्त मौर्य, इसने किया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मौर्य काल में सन्निधाता किस विभाग का उच्च अधिकारी था? तो राजकीय कोषागार का ये सन्निधाता उच्च विभाग का अधिकारी था। नेक्स्ट चलते, कण्व वंश की स्थापना किस शासक द्वारा किया? तो वसुदेव के शासक द्वारा। हालांकि आप ये जब कुषाण चंद्रगुप्त मौर्य पढ़िएगा तो उसमें कण्व वंश आता है, देखिएगा उसका संस्थापक और शुरुआत किसने किया था। नेक्स्ट, इनमें से किसके दरबार में 9 रत्न रहते थे? तो चंद्रगुप्त के दरबार में 9 रत्न रहते थे। आपको पता है अष्टदिग्गज शिवाजी के समय रहा करते थे, अष्टप्रधान कृष्णदेव राय द्वितीय के समय रहा करते थे, यही 9 रत्न चंद्रगुप्त द्वितीय के समय रहा करते थे। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक किस वंश तक का शासन रहा? तो दिल्ली सल्तनत शासन में सर्वाधिक किस शासक का अधिक वर्ष रहा? तो 94 वर्ष दिल्ली सल्तनत में रहा। नेक्स्ट, शुद्ध अरबी सिक्के किसने चलाए थे? वह प्रथम सुल्तान कौन था जो शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे? तो इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। वही शाहरुख नामक सिक्के अकबर ने चलाया था या बाबर ने चलाया था? अकबरनामा के लेखक अबुल फजल थे। नेक्स्ट, बीबी का मकबरा नाम से जाना जाता है द्वितीय ताजमहल को। नेक्स्ट है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क। आपको पता है कि 1498 में भारत की यात्रा किए थे वास्को डी गामा। उसके बाद कई वायसराय गवर्नर आए, जिसमें ये एक वायसराय थे जिसने पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। 1757 का प्लासी युद्ध किसके समय हुआ? तो आलमगीर द्वितीय उस समय का शासक था, जिसमें 1757 का बक्सर का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट, इजारेदारी प्रथा किसने किया? तो मुर्शिद कुली खां ये इजारेदारी प्रथा शुरू किया। इसने कहा था अंग्रेजों की मधुमक्खी की तरह जिसे काट लिया जाए, तो कुछ ऐसा था जिसने ये कहा था। मराठा साम्राज्य में सर देशमुख क्या था? आपको पता है कि सर देशमुख मराठा साम्राज्य में 1/4 था और चौथ 4 शायद 1 था या क्या था वो पता नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1831 इसमें कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो 1831 में कोल विद्रोह का नेतृत्व बुद्धो भगत में किया। आपको पता है कि पागलपंथी विद्रोह, संथाल विद्रोह, उर्गुलान विद्रोह, बिरसा मुंडा विद्रोह, ये चमार विद्रोह, चुआर विद्रोह, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है और ये सजाने के फोरकर मिलान के फॉर्मेट में किया जाता है। 1857 ईस्वी विद्रोह में महकपरी कौन थे? तो आपको पता है बेगम हजरत महल था। इन्होंने 1857 के विद्रोह में काफ़ी योगदान रहा है इनका। जैसे कि बेगम हजरत महल हुआ, जैसे रानी लक्ष्मीबाई हुआ, बहुत ऐसे थे जिसका बहुत योगदान रहा। और ये नेपाल भी निर्वासित हो गई थी। बंगाल काश्तकारी अधिनियम कानून कब पारित हुआ? तो 1858 में 1885 में बंगाल काश्तकारी अधिनियम पारित हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीपीएससी दरोगा के लिए। 1936 ईस्वी में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किसने किया? आपको पता है BR अम्बेडकर इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किया और इन्होंने हिंदू कोड बिल भी लाया था। इन्होंने ही भारत नामक कुछ पत्रिका भी लिखा था। 1908 ईस्वी में जिला जज किंग्सफोर्ड की हत्या का साजिश किसने किया? तो प्रफुल्ल चाकी ने किया था। नेक्स्ट, लेकिन केनेडी के अपने खुद के वकील के ऊपर ये बम गिरा था, जिसमें उसकी पत्नी घायल हो चुकी थी। अभिनव भारत समाज के संस्थापक विनायक दामोदर सावरकर थे। लाहौर षड्यंत्र कितने व्यक्ति को अभियुक्त नियुक्त थे? तो लाहौर षड्यंत्र था जिसमें 152 व्यक्तियों को अभियुक्त बनाया गया था। आज़ाद हिंद फौज सेना का गठन कहाँ किया गया? तो ये पता है सुभाष चंद्र बोस द्वारा सिंगापुर में इनका कहा गया था। सोहन सिंह भाखना भी इनमें कुछ सदस्य के रूप में थे। 1874 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी कहाँ से कलेक्टर पद से बर्खास्त किए गए? तो ये आपको पता है गुवाहाटी के असम में यह शुरू किया गया था, जहाँ से कलेक्टर पद से इन्हें बर्खास्त किया गया। कुछ इनमें
अत्याचार दुराचार या कुछ भी लगा के इनके हटा दिया गया। तो बूथ डिस्पैच कब लागू हुआ? तो आपको पता है 1854 ईस्वी में शिक्षा के क्षेत्र में यह बूथ डिस्पैच लागू किया गया था। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट 25 क्वेश्चन का सीरीज खत्म होता है। फिर अगले नेक्स्ट दिन 25 का इंपॉर्टेंट डेली कराया जाता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दे और क्वेश्चन को पैटर्न को देखें कि कितना अच्छा है और तैयारी करें।